ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के रायगढ़ जिले के बुनकर आकाश कुमार देवांगन को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ईडी शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को कल रिमांड खत्म होने पर फिर से करेगी विशेष न्यायालय में पेश। और प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद का मानसून सत्र सार्थक और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। ये सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सत्र राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये सत्र हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सी हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे। प्रदेश के रायगढ़ जिले के बुनकर आकाश कुमार देवांगन को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगामी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आकाश देवांगन सहित देश भर से चुने गए 24 बुनकरों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार देश के हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बुनकरों, डिजाइनरों और कंपनियों को दिए जाते हैं। आकाश देवांगन को जनजातीय बस्तर जाला कोसा साड़ी के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय कृषि में जैविक और अजैविक तनाव प्रबंधन पर नीति पत्र तैयार करने के लिए आज से रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सत्र शुरू हुआ। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान बारामती तथा भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्था मुंबई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पीके रॉय ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान होने वाली चर्चा से किसानों को लाभ पहुंचेगा। कि जो नए जो साइंस लेड डेवलपमेंट में उनमें जो हमारी पॉलिसीज प्रेजेंट पॉलिसीज खास करके बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनमें हमको क्या चेंजेस चाहिए और किस तरह से इन पॉलिसीज को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट जो स्टेक होल्डर है, फार्मर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। 2 दिवसीय इस विमर्श में देश भर से अनेक कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा करीब 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल की रिमांड की अवधि कल 22 जुलाई को खत्म हो रही है। ईडी द्वारा कल चैतन्य बघेल को पुनः रायपुर स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पहले आज ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि उसे अब तक की गई अपनी जांच में ये पता चला है कि चैतन्य बघेल को अवैध रूप से 16 करोड़ 70 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। ईडी के अनुसार चैतन्य ने इस राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट में किया है। इसके अलावा ईडी ने यह भी दावा किया है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से संबंधित करीब 1,000 करोड़ रुपए की राशि के लेन देन में भी शामिल रहा है। गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कल 22 जुलाई को राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में चक्का जाम करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 5 संभागीय मुख्यालयों में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों और प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में कल दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चक्का जाम कर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी।
इस बीच शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने मनीष मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संजय और मनीष FL10 लाइसेंस लेकर प्रदेश में महंगी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की आपूर्ति करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका ने आज राजभवन में प्रधानमंत्री जनमन अभियान के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिर्फ रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि निचले स्तर पर जाकर ये देखें कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ है या नहीं। राज्यपाल ने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति की जमीनी हकीकत देखने के लिए गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों तक केंद्र द्वारा तय सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इन वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर में आयोजित वॉको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कल समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 8 स्वर्ण, 13 रजत और 37 कांस्य पदक प्राप्त कर 6वां स्थान अर्जित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आज से रायपुर में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अभियंताओं से कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में नए मानकों और नवाचारों को अपनाना होगा। इस कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रदेश भर के 120 से अधिक अभियंता शामिल हो रहे हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात ग्राम छुटवाई निवासी कवासी जोगा और बड़ा तर्रेम निवासी मंगलू कुरसम की 4 से 5 माओवादियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। इसी जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस और कोबरा बटालियन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुम्हारपारा धर्मापुर के बीच से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के पास से अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। वहीं सुकमा जिले के चिंतलनार के लखापाल और नागाराम गांव के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को सीआरपीएफ के जवानों ने बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज देश भर में बोल बम और हर हर महादेव की गूंज है। वहीं प्रदेश के शिवालयों में भी शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने और जलाभिषेक करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। विभिन्न जगहों पर आज कांवड़ यात्राएं भी निकाली गईं। उधर कबीरधाम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मां नर्मदा के जल के साथ 151 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अमरकंटक से कांवड़ लेकर डोंगरिया स्थित जलेश्वर महादेव और प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। आज का संकल्प यही है कि मां अमरकंटक, मां नर्मदे के कुंड से जल लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के डोंगरिया महादेव और भोले बाबा भोरमदेव के मंदिर में अर्पित करना है और हमारे क्षेत्र की खुशहाली, हमारे छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समस्त सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संकल्प है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। इस बीच बलरामपुर जिले के बेलसर गांव में कल आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं इस हादसे में 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायगढ़ जिले के सरिया में नवनिर्मित तहसील कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय और अटल परिसर का लोकार्पण किया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज सूरजपुर तहसील कार्यालय में छापा मारकर लिपिक जुगेश्वर राजवाड़े को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस लिपिक ने एक व्यक्ति से जमीन नामांतरण के एवज में रिश्वत की मांग की थी। और बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर पुलिस ने बीती रात करीब 9 लाख रुपए कीमत के गांजा की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्कर ये गांजा 12 थैलों में भरकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है।
प्रदेश के रायगढ़ जिले के बुनकर आकाश कुमार देवांगन को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ईडी शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को कल रिमांड खत्म होने पर फिर से करेगी विशेष न्यायालय में पेश और प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।